बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों कैसे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मोशन 2.3 टॉपिक्स टाइप ऑफ मोशन हम 2.3 एंड 2.4 आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मोशन को हमने डिफाइन किया था रेस्ट एंड मोशन लास्ट लेक्चर के अंदर। और मोशन क्या होता था, जो कंटिन्यूसली चेंजिंग होती है इट्स इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से उसमें चेंजिंग आती है कंटिन्यूसली, वो मोशन होता है। अब बच्चों हमारे पास मोशन की मजीद टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडीज। ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है। अब सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक आपने करनी है कि इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, कि अगर किसी जिस्म की मोशन जो है, हरकत है, कुछ इस तरह हो कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, के हर जिस्म का जो पार्टिकल है, हिस्सा है, मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में यानी एक सी मद में उसकी मूवमेंट हो रही हो, तो वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द ट्रेन एंड अ कार इज ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि ये एक ट्रेन है तो ये यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन है, तो जा रही है, सीधी जा रही है। यदि कार है उसको ले जा रहे हैं तो वो सीधी ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाता है। अब हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद देखें ना, पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें बाद रोटेटरी पढ़ेंगे, फिर वाइब्रेटरी पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद थ्री टाइप्स हैं। तो यहाँ पे पहली टाइप्स कहता है इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर एक बॉडी मूव अलोंग कर दिया स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, कि हमारे पास अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो हमारे पास लीनियर मोशन होती है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। कोई बॉडी आजाद है वो लीनियर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, जैसे गाड़ी कार चल रही है तो वो भी क्या लीनियर मोशन होता है। लेकिन रैंडम मोशन वो होता है कि इफ द बॉडी मूव्स अलोंग इररेगुलर पाथ, मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो आप एग्जांपल जरूर पेपर में दीजिएगा, जब भी कोई डेफिनेशन आती है उसकी अगर एग्जांपल है या उसका कोई फार्मूला है या उसका कोई यूनिट्स है या डायमेंशन है, तो वो आप जरूर बताया करें। वेक्टर्स है, स्केलर्स है, बताया करें। रैंडम मोशन क्या होता है, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग इररेगुलर पाथ, यानी अब ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर पाथ है। ये डायरेक्शन इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो ये इरेगुलर पाथ है, इन डायरेक्ट सीधा पाथ नहीं है, तो रैंडम होता है। सर्कुलर सर्कल के अंदर होता है। मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ सर्कल, यानी किसी भी बॉडी की मोशन एक सर्कल के अंदर हो, वो सर्कुलर मोशन होती है। ये जैसे पंगुड़ा है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। जैसे आपने कभी झूला लिया होगा तो ये सर्कल में होता है ना। इफ अ बॉल टाइड टू वन, अगर एक बाल को आप बांध देते हो रस्सी के साथ उसको घुमाने के लिए, यानी इफ बॉल टाइड टू वन एंड वस्टिंग इज हिल, इट मूव्स अलोंग अ सर्कल, कि आप इस बाल को रस्सी में बांध कर उसे घुमाते हो तो वो एक सर्कल बन जाता है। तो फेरिस व्हील इसकी मोस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। तो हमने ट्रांसलेटिव मोशन पढ़ा, उसकी थ्री टाइप्स पढ़ी। अब हमारे पास जो मोशन ऑफ टाइप सेकंड टाइप्स है वो है रोटेटरी मोशन। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट, कहता है अगर किसी बॉडी का हर पॉइंट मूव करता हो फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, जैसे ये एक पंखा है, आपने फैन देखा होगा, ये इसका क्या है, फिक्स एक्सिस है। उसने ये कहा फिक्स एक्सिस या फिक्स पॉइंट्स के इर्द गिर्द बॉडी की मूवमेंट हो, तो ये जो इसके पर होते हैं इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे होते हैं। तो ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट, मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जांपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन एंड ड्रम ऑफ द वॉशिंग मशीन भी ऐसे घूम रही होती है। ठीक है, ये क्या है, रोटेटरी मोशन है। अब हमारे पास आता है वाइब्रेटरी मोशन, थर्ड टाइप। देखिए रोटेटरी रोटेट करना, वाइब्रेटरी की देखते हैं, वाइबर वाइबर कैसे होता है। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, अब उसकी फिक्स पोजीशन है, ये बच्चा ये झोला यहाँ पे फिक्स है। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे मोशन, टू एंड फ्रो आगे पीछे, तो ये आगे पीछे ऐसे मूवमेंट होती है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। मोशन ऑफ अ स्विंग अ चिल्ड्रन पार्क इज वाइब्रेटरी मोशन, बच्चा झूला लेता है तो ये इर्द गिर्द आगे पीछे हरकत होती है, लेकिन आना उसने अपनी मेन पोजीशन पे है, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। is the action of the object going from one place to another place या चार्ज चेंज ऑफ द पोजीशन। तो कोई मोशन किसी भी एक्शन होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्शन एक मोशन होती है।
अब स्टार्ट यहां से कीजिएगा, लेंथ बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल पोजीशन, यानी ओरिजिनल एंड फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो लेंथ होती है, जैसे ये आपके पास ये है, अब ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये क्या है, इसकी लेंथ है, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। अब यहां से लेकर बच्चों आप यहां तक आते हैं तो ये भी इसका क्या हुआ, ये भी इसका डिस्टेंस ही होगा। तो वही उसने बात कही है कि लेंथ बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फाइनल पोजीशन, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या डिस्टेंस है, तो ये ओरिजिनल, यहाँ आप खड़े हैं ना और यहाँ तक गए हैं, तो ये लेंथ बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल पोजीशन में बी मेजर्ड इन टू वेज, एट द डिस्टेंस एट द डिस्प्लेसमेंट। तो वो कहता है लेंथ भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकता है और ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अब इसमें फर्क क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ जाता है पेपर में, तो फर्क हम पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, ये जो एक्चुअल पाथ की मोशन होती है, जिस तरह ये पेंसिल है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, तो ये डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस को बच्चों हम एस से जाहिर करते हैं, याद रखिएगा, किससे जाहिर करते हैं, एस से जाहिर करते हैं। अच्छा, अब लेट अ पर्सन बी ट्रेवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान इन अ कार, कि एक बच्चा है, शख्स है, तो वो कार में लाहौर से मुल्तान सफर करता है। ऑन रीचिंग मुल्तान, जब वो मुल्तान पहुंचता है, ही रीड टू स्पीडोमीटर, तो वो पढ़ता है, रीड द स्पीडोमीटर एंड नोटिस दैट ही हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 320 किलोमीटर। तो उसने स्पीडोमीटर में देखा, चेक किया कि उसने 320 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन, तो ये उसका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। आप बच्चों कहीं भी आप जिस तरह स्कूल जाते हैं, बाइक पे आप स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल पहुंच जाते हो तो आप चेक कर सकते हो कि हम 1 किलोमीटर पहुंचे हैं, 2 किलोमीटर पहुंचे हैं, तो वो चेक करने से कितना बन जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाहौर टू मुल्तान। अभी जरूरी नहीं है कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताया, अब गाड़ी जा रही है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ के जाती होती है, और जो अगर हम खेतों से चले जाएं तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब क्या है कि मतलब वो डिस्टेंस कम हो जाता है ना। तो एज द कार टुक मैनी टर्न इन अ वे, तो कार ने बहुत सारी टर्निंग यूज की हैं, तो ही डिड नॉट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वो कहते हैं कि उस डिड नॉट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। अब इस सूरत में हम डिस्टेंस का तो पता चल गया बच्चों कि डिस्टेंस क्या होता है, कि वो एक्चुअल बात होता है कि हम चल रहे हैं, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टर डिस्टेंस है, जिधर से मर्जी आप लाहौर से मुल्तान जा सकते हो, मोटरवे से जाना है या आपने सिंपल वे लेना है, तो वो जरूरी नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये जरूरी होता है, शॉर्टर डिस्टेंस के जो कम से कम फासला होता है। Displacement of an object is a vector quantity whose magnitude is the shortest distance। कहता डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों में फर्क ये है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि आपने जब उस जाना है, इस तरफ जाना है, वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता होता है। whose magnitude is the shortest distance between the initial and final position of the motion। कहता है जिसका मैग्नीट्यूड जो छोटा डिस्टेंस होता है वो बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन एंड डायरेक्शन, तो इसके अंदर डायरेक्शन भी आ जाती है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसकी डायरेक्शन भी होती है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब बच्चे जब आप गाड़ी में गए थे, यहाँ ऐसे जा रहे थे, मोड़ खाते हुए यहाँ पहुंच गए मुल्तान, लाहौर से मुल्तान पहुंच गए, तो वो तो हो गया डिस्टेंस। एक आपने रास्ता चुना है सीधे वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और आप यहाँ से जल्दी पहुंच गए हैं और फासला भी कम है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ है। अब पता चल गया ना, डिस्टेंस और शॉर्टर डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, और ए यहां से मूवमेंट ऐसे कर रहा है, ये वाला, ये हमारा डिस्टेंस है टोटल। अच्छा, अब वेक्टर और स्केलर है। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये बात याद रखनी है। लास्ट पे सपोज अ कार ट्रेवल फ्रॉम अ पोजीशन ए टू बी, एग्जांपल दिए कि कार यहाँ ए से बी तक मूवमेंट करती है, तो कर्व लाइन, जो ये कर्व लाइन है, ये एक्चुअल पाथ है और ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, कार विल बी इक्वल द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। तो ये ए बी जो है कर्व लाइन है, तो ये क्या हुआ, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डी इज द स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट डी इज द स्ट्रेट, ये जो ए बी है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी है, इंडिकेटेड बाय द एरो हेड, इसको एरो हेड से हमने किया है क्योंकि ये तो डायरेक्शन है ना, ये ऐसे थोड़ी डायरेक्शन होनी है उसकी।
स्ट्रेट लाइन में होती है। तो SI यूनिट्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस। तो SI यूनिट्स दोनों का सेम होगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट जिस तरह अब डिस्टेंस का मीटर होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होगा, हमारे पास मीटर ही यूनिट्स होगा। तो ये याद रखना है कि इसका यूनिट्स भी क्या होता है, उसका भी क्या होता है। तो बच्चों हमारा लेक्चर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, और इससे पीछे वाला लेक्चर 2.3 जो हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं 2.5 में। आज तक के लिए इतना ही। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।